हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आप देख सकते हैं अनुपमा किस तरह से अपनी बेटी आद्या की चिंता कर रही है, क्योंकि वो बेहोश हुई है, जब तक होश भी नहीं आया। यहाँ परेशान है अपनी बेटी को, कब वो होश में आया। यहाँ अनुज को फ़ोन लगा कर भी परेशान है कि अनुज ना फ़ोन आ रहा है ना मैसेज आ रहा हो, क्या हाँ है कि साल में वो एयरपोर्ट पहुँचे कि नहीं पहुँचे, वो भी परेशान है। तब तक अचानक से आद्या के होश आता और आता है तो एकदम से झिलमिलाती हुई, एकदम से बेकाबू होकर आता है। यहाँ अनुपमा कितना भी कंट्रोल करना चाहे नहीं कर पाती है, नहीं संभाल पा रही होती है। उसे मेडिसिन देना चाहती है कि मेडिसिन खाएगी तो शांत होगी, लेकिन वो सारा मेडिसिन गिरा देती है, अनुपमा को भी ढकेल देती है। अनुपमा को समझ में नहीं आता कैसे वो अपनी बेटी, कैसे अपनी छोटी को कंट्रोल करे, कैसे संभाले उसको। लेकिन यहाँ आद्या चिल्ला चिल्ला कर बोलती है कि मैंने नहीं, डिम्पी भाभी को नहीं मारा, नहीं धक्का दिया, मैं कुछ नहीं की, वो अपने आपे में भी नहीं है। तभी अंश वो दवा की गोली उठाता और आकर अपनी आद्या फुई के ऊपर देखता और बोलता है, आद्या फुई दवा खा लो, ठीक हो जाओ। ये देखकर सुनते ही आद्या अंश की बात सुनती है और उसको देखते रह जाती है, और कि किस तरह से अंश अपनी माँ खोकर भी अपनी फुई के लिए इतना चिंता कर रहा होता है, और अंश के मन में क्या चल रहा नहीं चल रहा, ये देख कर आद्या एकदम से ये हो जाती है। और ये सब अनुपमा अपने आँख के सामने देखती है कि दोनों का रिश्ता कैसा है और किस तरह का है, कि आद्या को इतना वो संभाल तो नहीं सुनी है, लेकिन अंश को एक बार आवाज़ में ही सुन लेती है और उसका सुनकर दवा भी खा लेती है, और अंश उसको दवा भी खिला देता है। ये देखकर अनुपमा सोचती है कि इन दोनों का रिश्ता भगवान करे हमेशा ऐसा ही रहे, दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहे। ये हादसा का कोई भी इन लोग पर कुछ गलत धारणा ना बने, कुछ गलत फहमी ना फैले। और इस तरह से यहाँ पर बताती है आद्या अंश को कि तुम मुझे गलत नहीं समझ रहे हो ना अंश, मैंने कुछ नहीं किया बच्चा, मैं डिम्पी भाभी को कुछ नहीं किया। यहाँ अंश बोलता मैं मम्मी की बहुत याद आ रही है, भूई आप मुझे छोड़ कर कहीं नहीं जाओगे ना। ये सुनकर अनुपमा को भी आंसू नहीं रोक पाती, क्योंकि वो अपना माँ खोया है, माँ का याद ना ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पर आद्या उसको गले लगा बोलती, कभी मैं तुमको छोड़ कर कहीं नहीं जाऊँगी बच्चा, कभी नहीं जाऊँगी। और ये सब देख कर अनुपमा को भी रहा नहीं जाता और वो आकर बहुत रोने लगती है, और कैसे संभाले नहीं संभाले। और अंश को देखकर यहाँ पर आद्या सोच रही होती कि कल दशहरा है, बुराई की जीत और अच्छाई की हार हो, बुराई की हार और अच्छाई की जीत होगी, उसी उम्मीद पर आती है। और यहाँ आकर टीटू देखता है कि बाप के सामने बोलता है कि मैं जा रहा हूँ बॉम्बे, मुझसे इस सिचुएशन में नहीं रहा जाएगा। और यहाँ पर बाप बोलते क्यों तुम ऐसी हालत में बॉम्बे अकेले कैसे। यहाँ पर टीटू बोलता मैं जीवन भर अकेले ही रहा हूँ बा, अब यहाँ डिम्पी नहीं है तो मन भी नहीं रहा, लेकिन अंश का ख्याल आप लोग रख लीजिएगा, अंश को अभी ले जाने लायक नहीं है, वो आप लोग से जुड़ा हुआ तो मैं नहीं ले जा पा रहा हूँ। ये मत सोचिएगा कि मैं अंश की जिम्मेदारी से हट रहा हूँ, मैं वापस आऊँगा और अंश को ले जाऊँगा। और ये सब देख रहा होता है लोग तीनों, यहाँ पर डॉली, तोसू और पाखी, इन दोनों को देखकर सच में मन एकदम ख़राब हो जा रहा होता है। यहाँ टीटू बैठा ही रहता है तो आद्या वहाँ से आती है और वही लेटर लेके आती है, जो लेटर वो डिम्पी के लिए लिखी थी कि वो आने से सॉरी कार्ड देगी और सॉरी बोलेगी, लेकिन ये तो नहीं हो पाया कि डिम्पी को दे पाए। लेकिन वही चीज़ वो टीटू को देकर समझाती है कि मैंने डिम्पी भाभी को नहीं मारा, नहीं धक्का दिया टीटू भैया। लेकिन टीटू यहाँ समझदार बोलता है कि तुम्हारी मम्मी का परवरिश है, तुम ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकती हो, मैं जानता हूँ। और ये मम्मी का परवरिश बात सुनकर थोड़ा सा ये लगता है कि अरे तोसू और स्वीटी को भी तो मम्मी का परवरिश था, लेकिन वो लोग कितना नीचे गिर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आद्या पर विश्वास रखता है टीटू और वो उसको समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं। और ये देख लीजिए एक और परवरिश बेटा, सुपुत्र, ज्येष्ठ जो बोलते हैं बड़े को, उसका ये बड़े बेटा अनुपमा का एकदम रावण की तरह वो हंस रहा होता है कि कैसे भी साइन करा लेगा, दशहरे के दिन में उसकी जीत होगी। यहाँ अनुपमा डिम्पी की याद पर एक दिया जलाती है, रोती है कि दशहरा है लेकिन आज मेरी डिम्पी हमारे साथ नहीं है, उसको याद करती है, रोती। तब तक देखती है अचानक से कि वहाँ पर पुलिस आ गई रहती है। पुलिस को देखकर अनुपमा एकदम से शॉक हो जाती है कि पुलिस आखिर अभी इस समय यहाँ कैसे। तो यहाँ उसको पता नहीं है कि यहाँ पे डॉली, अतोसू और यहाँ पाखी क्या कर रहे होते हैं। वो पुलिस बुला लेते हैं और यहाँ सभी फैमिली वहाँ आकर एकदम से चौंक जाते हैं कि पुलिस आई है। और यहाँ पुलिस आती है आद्या के लिए। आद्या को मर्डर केस में कुछ कंप्लेन ये डॉली कर दी है कि मर्डर हुआ है डिम्पी का, और वो मर्डर की है आद्या ने।
ये सोचने में और बोलने में भी मुझे थोड़ा ये लग रहा है, लेकिन डॉली को नहीं लगा कि वो किस तरह से एक छोटी सी बच्ची को क्रिमिनल साबित करने पे तुली हुई है। क्योंकि विटनेस तो वही है, लेकिन वो जो बोलेगी लोग सुनेंगे, क्योंकि वहीं पर खड़ी थी। लेकिन इतनी झूठ और इतनी नीच बात बोलेगी ये नहीं सोचा था कोई। यहाँ पर सब शौक हो जाते हैं कि ये कैसे क्या बोल रही है। यहाँ अनुपमा बार बार बोलती है कि आप लोगों को गलत फहमी हुई है, मेरी बेटी मेरी छोटी ऐसी नहीं कर सकती है मैडम, गलत बात है। यहाँ पर आपको कौन कंप्लेन किया था? यहाँ पर डॉली खुद बोलती है कि मैंने कंप्लेन किया था। डॉली को देखकर अनुपमा बोलती है कि अरे पागल है क्या, क्या बोलती हैं, क्या कहती हैं, आपको कुछ समझ में आता है? तो यहाँ पर डॉली बोलती है कि आप अपनी बेटी को बचाने की कोशिश ना करें, आपकी बेटी क्रिमिनल है, खूनी है, मतलब कि क्या क्या वो बोल रही होती है। यहाँ भाभी चुपचाप खड़ा होकर सुन रही होती है। सभी मतलब कि देख ही रहे थे, सुन ही रहे होते कि डॉली की क्या हरकत है, क्या कैसे बोल सकती है कि अचानक से पुलिस तक को बुला लेती है। यहाँ पर अनुपमा एकदम गुस्सा हो जाती है कि आपको बोलने में या कहने में कुछ समझती हैं कि आप क्या बोल रही हैं। यहाँ पर पुलिस को बोलती है मैडम ये गलत बोल रही हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। तो यहाँ बेटी को क्यों नहीं बुलाती हैं? तो मेरी बेटी दवा खा के सो रही है मैडम, अभी नहीं बुला सकते। नहीं, अगर सही है तो बुलाइए, क्यों नहीं बुला सकती हैं? मतलब ज़बरदस्ती एकदम से ये क्यों रहती है? अगर बेटी आपकी गलत होगी तो क्या करेंगे? सब तीनों पूछने लगते हैं। तो यहाँ पर अनुपमा भी प्रेशर बोलती है अगर मेरी बेटी गलत होगी तो वही मैं खुद लेकर जाऊंगी पुलिस स्टेशन। बस इतना ही बोलती है कि आद्या उस चीज़ को सुन लेती है जिस चीज़ को उसको नहीं सुनना चाहिए था। कि वो समझती है कि मेरी मम्मी मेरे पर विश्वास ना कर उन लोगों पर बात में जाती, क्योंकि वो लोग प्रेशर में अगर अनुपमा को एकदम गलत साबित करने पर तुले हुए हैं कि आद्या ने ही खून किए हैं और ये किए। लेकिन यहाँ अनुपमा अपनी बेटी पर विश्वास करती है, लेकिन यहाँ आद्या गलत फहमी की शिकार हो जाती है कि उसकी मम्मी उस पर विश्वास नहीं करती है। वो पुलिस स्टेशन लेकर चली जाएगी, लेकिन आधा बात ही सुनकर आद्या एकदम से ये हो जाती है और यहाँ पर परेशान हो जाती है कि क्या हुआ। लेकिन यहाँ पुलिस बोलती है कि आपको कैसे भी अपनी बेटी को मेरे पास लाना होगा, पूछने के लिए कुछ पूछूंगी, उससे सवाल जवाब करें। तो यहाँ अनुपमा आप क्या करे समझ में नहीं आता। फिर भी वो बोलती है ठीक है मैडम मैं लेकर आ रही हूँ। यहाँ आद्या तो लेकिन सहम गई है, लेकिन आद्या के बारे में इस तरह से बोलते हुए उन लोगों को कुछ नहीं। यहाँ अनुपमा सिर्फ इतना ही बोली कि मैं बेटी बेटा कोई भी गलत रहता है, मैं गलत का साथ नहीं देती हूँ, सही का साथ देती हूँ। और मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया। जैसे ही यहाँ आद्या चली जाती है तो ये बात ही नहीं सुनती कि मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया, मेरी बेटी निर्दोष है। और आद्या अंदर जाकर रूम के अंदर एकदम से घबरा जाती है कि मेरा कौन भरोसा करेगा? पापा तो मम्मी का भरोसा करेंगे, लोग मेरे पर कोई भरोसा नहीं करेगा, सब कोई मेरे को खूनी समझेगा। और वो पहले की बात उसको याद आने लगती है कि कैसे मम्मी ने उसको बचाया नहीं, मतलब कि उससे घर कर लिया है। यहाँ पर अपने सभी बातों को याद करके सोचती है कि मम्मी मेरे पर भरोसा नहीं करेगा, मैं क्या करूँ नहीं करूँ, इस तरह से सोचती है वो। और यहाँ पाखी जो उसको भड़काई थी वो सब बातें भी उसको याद आकर दिमाग उसका एकदम ये हो जाता है कि अब वो गलत स्टेप ही लेगी। जो ये सब बात सोच रही है अपनी अनुपमा मम्मी के बारे में भी फिर से दोबारा वो गलत ही सोच रही है, तो गलत कदम ही उठाएगी। और यहाँ इतना अनुपमा यहाँ पर सिफारिश कर रही है कि मेरी बेटी पर अपनी विश्वास करती है अपनी बेटी पर, और बोलती है कि मेरी बेटी कभी गलत कर ही नहीं सकती है। और वो बुलाने के लिए जाती है, जैसे ही अपनी बेटी को रूम में देखती है वहाँ आद्या है ही नहीं। आद्या को सोच भी नहीं पाएगी कि अनुपमा कि आद्या कभी घर छोड़कर चली जाएगी, कहीं भाग जाएगी। लेकिन वो भागकर बहुत बड़ा गलती कर ली आद्या, और आद्या को ढूंढ रही होती है अनुपमा इधर उधर किचन इस रूम उस रूम, लेकिन आद्या का कहीं पता नहीं चलता है। वही बात आकर पुलिस को बताती है, तो बस बताने के बाद उसके बाद एकदम से अनुपमा पे चढ़ जाता है लोग यहाँ पर कि देखा इसी बेटी ने खून किया है इसीलिए डर से भाग गई। अब तो साबित हो गया ना कि तुम आद्या ने यहाँ खून किया है। एकदम डॉली तो सूट और पाखी तीनों एकदम से ये हो जाते हैं, उन लोगों को मौका मिल जाता है ये सब बात बोलने का और ये सब कहने का। लेकिन ये सब सुनकर सागर हो या मीनू हो या किंजल हो एकदम से ये हो जाते, चौंक जाते कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ पर हंसी आती है पाखी को कि देखे इनकी बेटी पर विश्वास कर रहे थे, इनकी बेटी कैसे खूनी निकली, धोखा दे दी और इनकी बेटी भाग गई। यहाँ अनुपमा आकर पुलिस को बताती है कि मेरी बेटी भागी नहीं होगी मैडम, वो इधर उधर होगी, देखते हैं ढूंढते हैं। तो ढूंढिए ना, क्यों झूठ पर झूठ बोल रही है, आपकी बेटी है ही नहीं। या बार बार झूठ, मतलब कि यहाँ डॉली एकदम से गिर चुकी है। डॉली आकर एकदम से जो आद्या के पीछे पड़ी, और ये दोनों बच्चे अनुपमा के ही हैं, ये तो लगते ही नहीं है
कि अनुपमा के कब ये हमेशा हर समय अनुपमा के खिलाफ ही रहते, चाहे किस भी स्थिति में अनुपमा खाकर भी अनुपमा के खिलाफ है। यहाँ अनुज को कॉल लगाकर मैसेज कर भी परेशान है, लेकिन अनुज भी यहाँ कोई सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अंकुश उसके साथ कुछ साजिश रच रहा होता है। उसको एयरपोर्ट ले जा रहा होता है, तभी उसको कॉफ़ी देता है पीने के लिए कि पी लो। यहाँ वही समझ में कौन सा साजिश रच रहा होता है, अंकुश क्या करने वाला है वो अनुज के साथ, वो तो आगे के एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि वो सही तो करने वाला नहीं है, कुछ गलत होने वाला है यहाँ पर अनुज के साथ। अनुज वो कॉफ़ी पीते ही एकदम से बेहोश हो जाता है, और उसके बाद अंकुश का वो जो चेहरा, डरावना हंसी वाला चेहरा देखकर लगता है कि अब वो अनुज के साथ क्या करेगा। कुछ हम आगे का एपिसोड में देखकर लगे रहा है कि अनुज के साथ कुछ गलत होने वाला है। यहाँ अनुपमा परेशान है, अपनी बेटी को आगे बाहर सब जगह ढूंढ कर बेटी को आवाज़ करती है, बेटी आ जाना, बेबली आ जाना, तुम कहीं भी हो मेरे पास, हम मम्मी है ना तुम्हारे सारे, सब तरह आवाज़ लगाती है, लेकिन कहीं भी आद्या दिखती नहीं है। लेकिन वो समझ नहीं पाती है कि मेरी बेटी भागी क्यों। ज़रूर वो पुलिस को देखकर भाग गई होगी, डर से वो समझ जाती है। और यहाँ पर जो दीवार के पीछे ही छिपी रहती है आद्या चाहती है मम्मी का आवाज़ पर कि देखे मम्मी को, लेकिन यहाँ मम्मी उसकी बोल रही होती है, लेकिन वो पता नहीं क्या उसका दिमाग में चल रहा होता है, डर घर कर गया होता है। वो चाह के भी अनुपमा के सामने नहीं आती है, हर चोरी चोरी छिप छिप के रो रही होती है कि पॉप्स को रहते तो मेरे पॉप्स विश्वास करते। जब वो देखती है अनुपमा को, तो अनुपमा को देखते के साथ वो अनुपमा के पीछे पुलिस को भी देख लेती है। उसको लगता है कि अनुपमा पुलिस को लेकर आई है मुझे पकड़वाने के लिए, जबकि वो सब गलत होता है। लेकिन कौन आद्या ही क्या, कोई भी लोग अगर आधा अधूरा बात ही जानेंगे सुनेंगे तो गलतफहमी का शिकार होंगे। यहाँ अनुपमा की हालत ख़राब है, क्या करे नहीं करे। यहाँ आद्या एक भी बात नहीं सुन रही होती है, वहीं है लेकिन आवाज़ नहीं लगाती है। यहाँ पुलिस से बात करते हैं, मम्मी को सोच रही होती है कि ज़रूर मम्मी मुझे पकड़वाना चाहती है। यहाँ पर अनुपमा को ऐसा लग रहा होता है थोड़ी देर के लिए कि मेरी बेटी कहीं यहीं कहीं है, लेकिन उसको फिर से वो आद्या छिप जाती है और अनुपमा देख नहीं पाती अपनी बेटी को। अब वो अपनी बेटी से मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी यहाँ, और अनुज सेफली अपने अनुपमा और आद्या के पास पहुँच जाएगा कि नहीं पहुँचेगा। यहाँ आद्या को बहुत ज़रूरत है अपने पॉप्स की, कि मेरे पॉप्स आए थे तो मेरे को समझते, मम्मी उन लोगों की बातों में आ गई है, पॉप्स जल्दी आ जाइए। अब आगे के एपिसोड में क्या होगा तो आगे के एपिसोड में देखते हैं। आज का एपिसोड बस इतना ही। थैंक यू।